वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत होते हैं जो आपको सेंसिटिव लगते हैं और आपका दिल चाहता है कि यार मेरे पे कभी वो दिन ना आए कि ये बच्चा मुझसे ये सवाल करे, चाहे वो आपके ज़वाजी रिश्ते के हवाले से सवाल हो। जैसे माँ बाप की आपस में लड़ाई होती है तो बच्चे अगर सवाल करते हैं कि अम्मी वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू फाइटिंग, तो हमें ये सवाल पसंद नहीं होते, बल्कि हम बच्चों को चुप कराने के लिए, आज से पहले की जनरेशन तो ये कहती थी ये बड़ों की बात है, इसमें तुम मत पढ़ो। आज का बच्चा जब आपसे जवाब मांगता है, चाहे वो कोई भी नया फिनोमेना हो, चाहे कोई चीज़ उसने इंटरनेट पे देखी है, तो आप उसके सवाल का अगर जवाब नहीं देंगे तो आप ख़ुद उसको धकेल रहे हैं उस राह की तरफ कि वो आपके अलावा किसी और से मशवरा करे, किसी और को एक्सपर्ट माने और उस पर एतमाद करे। सो अनटिल एंड अनलेस यू आर रेडी फॉर दैट, आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। समझ इस पर क्या कहोगे तुम कि जब पेरेंट्स से या सुपरवाइज़र से या किसी भी बड़े शख्स से हम सवाल करते हैं तो एक तरह से हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि अपना दिल खोल के सामने रख रहे हैं कोई चीज़, यू आर बीइंग वल्नरेबल एट दैट टाइम, और अगर सही रिस्पांस ना मिले तो क्या होता है? अच्छा सिद्रा, मैं पीछे थोड़ा सा अगर आता जाऊँ कि हमारे यहाँ सीनियर लोगों में जहाँ रिस्पेक्ट की कमी देखी जा रही है कि वो कम है, एक वजह ये भी जो उन्होंने बात की, दे स्टॉप लर्निंग। आई लव दिस फ्रेज ऑफ सुकरात। वो कहता था ऑल आई नो नथिंग। सुकरात कहता था भाई मुझे इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा कि बहुत से सीनियर्स के बिहेवियर में एक स्टैगनेंसी आ जाती है कि यार बस आई थिंक आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वो अपने मिलेनियल्स को, टीनेजर्स को नहीं सुन रहे होते। सो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप जिस पोजीशन पे हैं वहाँ आपको बहुत से सवालात फेस करने पड़ेंगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट लाइक, डू यू थिंक मिलेनियल्स आर बेटर बॉसेस देन जेन एक्स? in terms of behavior I would say not, but in terms of learning, in terms of strategy, in terms of you would say not empathy, but in terms of would say understanding the overview of world, they are better. I think millennials के ऊपर एक बोझ जो बहुत ज़्यादा है वो ये है कि अब वो अल्हम्दुलिल्लाह या तो मिड 30s, अर्ली 30s, 40s की तरफ जा रहे हैं, सीनियरिटी रोल्स में आ रहे हैं, और उनको एक सामने सैलाब आता हुआ नज़र आ रहा है टेक्नोलॉजी का, AI का और यंगस्टर्स का, तो वो रेलिवेंट रहने के लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा जस्तजू कर रहे हैं। नहीं, एग्जैक्टली रेलिवेंट लेने के लिए तो जस्तजू कर रहे हैं, बट ऑन दी अदर एंड सिद्रा, इमोशंस को समझना, बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद यंगस्टर कुछ मिलेनियल CEOs के साथ भी काम किया और मैंने देखा कि एक काइंड ऑफ बिहेवियर चैलेंज है, एक काइंड ऑफ यू वुड से साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो सकी है जिस तरह से होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाती है कि आई नो, फॉर एग्जाम्पल हमारे सेठिया कल्चर कि वालिद का बिजनेस था, अब बेटा चला रहा है, तो बेटा जैसे ही आता है तो बेटा ये नहीं देख रहा कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत भी है सीखने की, मुझे ओवरव्यू को साथ साथ समझने के, लोगों के बिहेवियर्स को भी समझने की ज़रूरत है। अच्छा, एक कॉलर वेट कर रहे हैं, लेकिन मैम आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, सीनियर्स की इमोशनल इंटेलिजेंस, पहले आप सीनियर ही उसको गर्दानते थे, यानी घर में कोई बुज़ुर्ग है, दादी है, नानी है, कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा है, वो बच्चे के जज्बातीपन को, उबालपन को भी समझ पाती है, और यही एक्सपेक्टेशन हम स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस में रखते थे। लेकिन आज के जो सीनियर्स हैं वो मुझे ज़्यादा लाउबाली लगते हैं। आप कैसे देखती हैं इसको? विच इज़ वेरी ट्रू। अगर बिल्कुल ही अनट्रेंड हो, अगेन मैं उसी की बात करूँगी कि इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट, सोशल कोशेंट, ये तीनों चीज़ें जो हैं एक सीनियर के अंदर होनी चाहिए, एंड दे शुड लर्न हाउ टू प्रैक्टिस देम। अगेन पहले ज़माने में अगर आप देखें, दादा दादी, नाना नानी हम लोग को सबको अपने पास बिठाते थे एंड किस्से सुनाते थे, बातें करते थे हमसे, they would communicate with us। ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अच्छा, यानी आपका कहने का मकसद है कि शुरुआत वहाँ से होती है कि पहले जो सीनियर है, जो बड़ा इंसान है, वो अपनी अनडिवाइडेड, अनकंडीशनल अटेंशन दे। बिल्कुल। आज जो हम बच्चों को कहते हैं हमारी बात सुनते नहीं हैं, आपने उनकी बात नहीं सुनी। आप उनको कह रहे हैं कि बेटा टीवी बंद करो, लेकिन आप खुद मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं, तो बच्चा तो वही करेगा जो वो देख रहा है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे, हम सीनियर्स और जूनियर्स के रवैये पे बात कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? मैं ये याद कर रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले जो इल्म किसी से लेना चाहता है तो देखिए उसके अंदर वो इल्म हासिल करना चाहता है या अगले सीनियर की तस्लील करना चाहता है। पहले तो ये दो फर्क हो जाता है। जूनियर तो हमेशा इल्म हासिल करने वक्त में उसके जहन में ये कंसेप्ट ना हो कि मैं इनको तस्लील करूँगा या इनको तस्लील से करूँगा, क्योंकि देखिए हमारे बचपनों में हमें बताया जाता था छोटे पढ़ने से भी कि टीचर ऑलवेज राइट, माने हमारे कंसेप्ट डाला गया था टीचर भले उस वक्त गलत
अपने फोरम पे खड़ा होकर बता रहा है, लेकिन आपने उसको ये नहीं कहना है कि टीचर ने हाँ उसकी पे एक्टिविटी। अब क्या हो गया हाल कि तो वो मीडिया की वजह से सोशल मतलब स्टेटस वाइज चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गई है, आप बच्चों और पेरेंट्स में इतना डिस्टेंस आ गया है कि आप यकीन करें, आप कोई चीज सवाल आपको मालूम है वो तो गूगल पे बैठ के चेक कर रहा होगा और फिर अपने अब्बा से पूछ रहा है, नाना से पूछ रहा है, दादा से पूछ रहा है। तो वहाँ रवैये फर्क हो गए। अदब अखलाक जब पूछता है तो इल्मियत भी वो इल्म हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उस वक्त वक्ती तौर पर देर करने की उसमें लगे जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। आपने बिल्कुल कहा कि रिवायतें बदल रही हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा दौर ही बदल गया। आप देखें कि हमारे पेरेंट्स जब स्कूल यानी ऑफिसेज जाया करते थे, उनके पास यू नो दे हैड सपोर्ट स्टाफ जो उनकी चाय पानी चीज़ों का ख्याल रखता था। अब आप बेशतर अगर ऑफिसेज में जाते हैं तो उनका एक किचनेट होता है, आप अपना खाना खुद निकालते हैं, अपनी चाय खुद बनाते हैं। एंड इवन दैट चेंज इन प्रोटोकॉल कई लोगों के लिए उनके लिए गवारा नहीं है। ग़ज़ाला, आप क्या नोटिस करती हैं कि अगर सीनियर, अब तो खैर जो यंग कपल्स भी हैं वो अपने घरेलू जिम्मेदारियां आपस में बांट लेते हैं, और इसको भी बड़ा मायूब समझ रहे हैं हमारे सीनियर्स के, देखो अब मर्द किचन में भी जाया करेंगे, ख़वातीन बाहर भी जाएंगी, तो ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है आपके ख्याल में? सिद्रा, बहुत सारी चीज़ों को पता है हम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है। पहली बात तो कि हमने रिलीजन को भी कंफ्यूज किया हुआ है, बच्चों को वो चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे। हम उनको ये समझाने की कोशिश करें कि रिलीजन इज़ ओनली फॉर वर्शिपिंग। ऐसा नहीं है, हमारा दीन पूरा कंप्लीट ज़ाब्ता हयात है, ठीक है। अगर हम लोग किचन में जाने की बात करें तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो घर में अपने दस्ते मुबारक से अपने काम खुद किया करते थे। तो खाना पकाना, ये सारी चीज़ें ये तो सुन्नत में आ जाती हैं कि वो घर के कामों में हाथ बटाते थे। तो फिर हम ये कन्फ्यूजन तो बिल्कुल दूर कर दें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इल्म की बात करें तो देखिए हमारे दीन में कि एक बेइल्म और एक इल्म वाला कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हम इस पे बात करते हैं तो अगर बच्चा भी है लेकिन वो मुझसे इल्म ज़्यादा रखता है तो वो ऑब्वियसली मुझसे बड़ा हो गया। अच्छा, और इल्म को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल होगा, यानी उसके अंदर आपकी रिफ्लेक्शन भी आ जाती है, आपका तज्ज़िया भी आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान मौजूद थे, बड़ी ज़बरदस्त आज की कॉन्वर्जेसन रही। लेकिन वो तमाम लोग जिनके शिकवे शिकायतें हैं अपने जूनियर्स के साथ या अपने घर के बच्चों के साथ या उम्र में छोटे लोगों के साथ, आप अपनी सारी अटेंशन वापस अपने पास ले आएँ, एक अच्छी सी किताब पढ़ें या अपने आप में इन्वेस्ट करें, और मेरे ख्याल में व्हेन यू विल ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू यू, बहुत सारे ऐसे मसाइल आपको नज़र भी नहीं आएंगे। हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।